रानो चिड़िया जंगल में नई आई थी। उसे जंगल का रहन सहन ज्यादा पता नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए सुरक्षित जगह कौन सी होगी। उसे सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा भैया, आप जानते हो मैं नई आई हूँ और इस जंगल में मुझे पता नहीं है। आप यहाँ के बासी हो, आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दो कि अपने अंडे दे सकूं और मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित हो रहे। तुम मुझको शाम तक का समय दो। मेरी पत्नी घोंसले में है। मैं उससे सलाह करके शाम को तुझे बताऊंगा कि वो सामने है हमारा घोंसला। ठीक है भैया, लेकिन शाम तक लाजमी बता देना। कौवा कवि के पास आता है। इस जंगल में एक चिड़िया नई आई है। बेचारी के बहुत परेशान थी। इसे कोई सुरक्षित जगह चाहिए। वो अंडे देने वाली है। मुझे पूछ रही थी कि क्या यहाँ पे कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी, तो इसे कोई सही सलाह देनी पड़ेगी। चिड़िया तो बेचारी होती बहुत कमजोर। अगर कोई पेड़ पर अंडा देंगी तो पहाड़ों पर रहता चील है, वो अंडा में से बच्चे निकलने की पहले ही उठा लेगा। देखा नहीं था उसने हमारे अंडों की भी हमला कर दिया था। तुम उसे बताना कि जंगल की बाहर की तरफ आम का पेड़ों का एक बड़ा जंगल है। वो वहाँ ही सुरक्षित जगह है और चील वहाँ तो आएगी भी नहीं और वहाँ पर उससे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है, भला हो जाए बेचारी का। और कौवा उड़ते उड़ते चिड़िया को बताने चला जाता है। चिड़िया दीदी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि जंगल की बाहर की तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ों का जंगल है। वो जंगल बहुत सुरक्षित है। अंडों के लिए तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और वहीं अपने बच्चों को उड़ने तक रखोगे। दूसरे दिन चिड़िया सुबह होते ही दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। ये जगह तो बहुत ही ठीक लग रही है। नदी भी पास है, मुझे पानी पीने के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया वहाँ इस आम के पेड़ में अपना घोंसला बना लेती है। वो उसी जगह से पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि उसे खाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाते थे। और फिर रामू अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। रामू आज बहुत खुश है। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। कितना मजा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुछ ही दिनों में रानू के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं। रानू बहुत खुश होती है अपने बच्चों के देखकर। अब तो सिर्फ 2-4 दिनों की बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। रामू चिड़िया ऐसे सोचती रहती है और ऐसे में कौवा और कवि उनके पास आते हैं। कौवे भैया, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ठीक जगह बताई थी। यहाँ पे दाना और पानी भी बहुत आसानी से मिल जाता है और वैसे ही ये जगह बहुत सुरक्षित है। ऐसे भी तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ कौवे भैया, जल्दी बताओ मुझे, बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है? तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिन में उड़ना शुरू कर देंगे? 3 दिन। अभी 3 दिन के बाद मेरे बच्चे अपने आप से उड़ने के लायक काबिल हो जाएंगे। फिर तो चिड़िया बहन बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं कल ही गया था पास वाले गांव में। वहाँ किसान बात कर रहा था किसी से कि मेरे आम के पेड़ में बहुत ही फल लगे हैं। अब वो पक चुके हैं तो फल लेकर उसकी डालियाँ सारी काट देनी है क्योंकि आने वाले साल फिर अच्छी तरह से फल लगे। पेड़ की डालियाँ काटी गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कुछ उपाय बताओ। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे अभी उठ भी नहीं सके। मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी विनती करता हूँ कि वो सिर्फ 3 दिन के लिए रुक जाए, वो पेड़ ना काटे। और कौवा किसान के पास चला जाता है।
हे दयालु किसान, सुना है कि आप अपने आम के पेड़ काटने वाले हैं, तो कृपा करके आप 3 दिन रुक जाइए और इस पेड़ को मत काटो। पेड़ के अंदर परदेसी चिड़िया ने अपने बच्चे रखे हैं, तो आप पेड़ काटोगे तो उसके बच्चे मर जाएंगे। अरे भाई, हम इंसान इस पक्षियों की बात तो नहीं मानते और हमें हमारा काम करने दो। हम तो आज दोपहर के बाद ही काटने वाले हैं। और कौवा किसान के पास से नाराज होकर वापस आ जाता है। अरे कौवे भैया, क्या किसान से कुछ बात हुई क्या? कुछ बनी बात क्या? नहीं रानो चिड़िया, इसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी, वो ध्यान भी नहीं दिया। तो क्या मेरे बच्चे अब मर जाएंगे? नहीं, तुम यहाँ ही रहोगी, तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास और एक उपाय है। मैं इस किसान की एक कुहाड़ी है जिससे ये डालियाँ काटने वाला है पेड़ों की, उनको उठाकर पानी में फेंक देता हूँ। और नया कुहाड़ा बनाने में कुछ तो समय लगेगा, शायद तुझे कुछ समय मिल जाए। फिर चिड़िया रोते रोते बोल रही है, अरे कौवा भैया, जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं इसका एहसान जरूर चुका दूंगी। फिर कौवा किसान की घर की तरफ जाता है।